टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफरान। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, आज की क्लास आपकी एम्स स्टोर कीपर वालों के लिए क्लास है और मटेरियल मैनेजमेंट जैसा आपका सिलेबस चल रहा था, ठीक है। और लगातार मैं मटेरियल मैनेजमेंट पे क्लासेस कर रहा था, तो उस सीरीज़ में आज आपका ये एमसीक्यूज़ क्लास है। और आज से ये तय किया गया है कि आप सभी लोगों को अब एमसीक्यू क्लास ही कवर कराया जाएगा। टोटल मटेरियल मैनेजमेंट से मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन में कवर करा दूंगा और मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो डेली बेसिस पे आपको 10 to 15 या 20-30 क्वेश्चन जो भी होगा पर डे मैं आपके लिए क्लासेस कराता रहूँगा, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट, जीएफआर आपका हो गया और प्लस आपका स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स हो गया। पर डे आपकी क्लासेस होंगी, थियरी क्लास भी बीच बीच में हो जाया करेगा और प्लस आपका एमसीक्यूज़ क्लासेस भी डेली में कराता रहूँगा। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपका 1 महीने में लगभग हो जाएगा। अभी एग्जाम का डेट है भी नहीं, तो 1 महीने लगातार आप क्लास अटेम्प्ट करते रहिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट का। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका मटेरियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो एग्जाम में विगत वर्षों में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है मटेरियल मैनेजमेंट, जीएफआर और प्लस स्टोर परचेज प्रोसीड्यूर्स, इसकी क्लास लेक्चर और इसके नोट्स को अगर आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से डिटेल में, तो बैचेस चल रहे हैं, बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस आज से पर डे आपका देखिए डेली क्विज सेक्शन आपका डेली अपडेट किया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा प्रैक्टिस के लिए क्विज वगैरह भी आपको प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ। तो इस बैच में आपको पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, क्लास लेक्चर मिल जाएगा और प्लस आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराता रहूँगा मैं, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच से, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मटेरियल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एफिशिएंट कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ विच रिसोर्सेज। तो कह रहा है कि मटेरियल मैनेजमेंट में, सामग्री प्रबंधन में किन संसाधनों का कुशल नियंत्रण और मूवमेंट शामिल है। तो मटेरियल मैनेजमेंट में हम क्या इन्वॉल्व होता है मटेरियल मैनेजमेंट में, ठीक है, एफिशिएंट कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज। तो देखिए, मटेरियल मैनेजमेंट में हमारा मटेरियल रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मटेरियल को कंट्रोल करते हैं और मटेरियल के मूवमेंट को हम चेक करते हैं। तो सीधा सीधा मटेरियल मैनेजमेंट में हम मतलब क्या, मटेरियल रिसोर्सेज का कुशल नियंत्रण और मूवमेंट इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को लेकर, उनके अलाउंसेस को लेकर, उनके वर्किंग पीरियड को लेकर, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब बिजनेस में पैसे लगाने हैं, कहाँ से फंड इकट्ठा किया जाए, ठीक है, कितना इक्विटी के माध्यम से, कितना डेब्ट के माध्यम से, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आती हैं। और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आपका अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ डिटेल में बात कर ले तो मटेरियल मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है, सामग्री संसाधनों का कुशल नियंत्रण और मूवमेंट इसमें शामिल होता है। जैसे हम रॉ मटेरियल पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स हो गया और तैयार माल, ये सभी इसमें शामिल होते हैं आपके मटेरियल मैनेजमेंट में, जो उत्पादन या सेवा देने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, सूचना संसाधन, ये सभी अन्य विभागों से जुड़े रहते हैं। इनका सामग्री प्रबंधन मतलब मटेरियल मैनेजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट। कौन सा इनमें से प्रभावी सामग्री प्रबंधन का लाभ नहीं है। तो देखिए, मटेरियल मैनेजमेंट से क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता ही मिलता है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट से जो मार्केट में माल बिक रहा है, कस्टमर ज़्यादा डिमांड है, तो जाहिर सी बात है हम उसी को ही लेकर चलेंगे। तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को हम पूरा करेंगे, तो ये तो रहता ही रहता है मटेरियल मैनेजमेंट का लाभ। प्रोडक्शन में देरी में वृद्धि, ठीक है, देरी में वृद्धि ये आपका नहीं है, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन डिले, ये आपका मटेरियल मैनेजमेंट का एडवांटेज नहीं है। मटेरियल मैनेजमेंट क्या कहता है कि जब भी माल की ज़रूरत है तभी उसे ख़रीदा जाए, ठीक है, जब भी ज़रूरत हो तभी उसे परचेज किया जाए, तभी उसे सेल किया जाए, मार्केट को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो ये आपका होता है। उत्पादन में देरी में वृद्धि ये गलत है आपका, ठीक है। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बेहतर उपयोग, ये भी आपका है। और लागत में बचत होती है मटेरियल मैनेजमेंट से। भाई, अगर मुझे 1000 यूनिट माल की ज़रूरत है तो मैं 1000 ही खरीदूँगा, मैं 2000 नहीं खरीदूँगा, ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो लागत में भी ये क्या करता है, कॉस्ट सेविंग में भी उपयोगी होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्पादन में देरी में वृद्धि। प्रभावी सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य उत्पादन में देरी को घटाना
ना कि उसे बढ़ाना होता है। मतलब प्रोडक्शन मटेरियल मैनेजमेंट से क्या होता है, प्रोडक्शन में जल्दी होती है, मतलब प्रोडक्शन में देरी जो होती है उसको घटाना होता है, कम करना होता है, ना कि उसे बढ़ाना। मटेरियल मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि सामग्री उस समय पर उपलब्ध हो जब इसकी आवश्यकता हो, जब हमें ज़रूरत है तभी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जिससे उत्पादन में देरी कम होती है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और कॉस्ट सेविंग में भी ये हेल्प सहायक होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ABC एनालिसिस इज मटेरियल मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ, मतलब सामग्री प्रबंधन में जो ABC एनालिसिस है ये शब्द किससे संबंधित है। ABC एनालिसिस ये देखिए मटेरियल मैनेजमेंट का ये क्या है, टेक्निक है। क्या है, टेक्निक है, कैसे मटेरियल को मैनेज किया जाए। तो ABC एनालिसिस क्या होता है, ये इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, ABC एनालिसिस इन्वेंट्री, इससे क्या होता है, इन्वेंट्री को हम क्लासीफाई करते हैं। ABC एनालिसिस मतलब इसमें हम 3 तरह से इन्वेंट्री को बांट देते हैं। ए वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी का इन्वेंट्री हम यहाँ पे रखेंगे और जो मार्केट में जल्दी बिक जाए। बी वाले में उससे नीचे और सी वाले में सबसे कम वैल्यू का, सबसे कम मूल्य का, घटिया क्वालिटी का हम सी में रखेंगे। मिड में अच्छा और ए वाले में सबसे अच्छी क्वालिटी का हम रखेंगे। तो कैटेगरी के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं इन्वेंट्री को। तो ये एक तरीके से क्या है, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन से संबंधित है ABC एनालिसिस। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए ABC एनालिसिस इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन का एक टेक्निक है। इसमें हम सभी वस्तुओं को उनकी महत्ता के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। ए में वस्तुएं उच्च मूल्य की होती हैं, हाई वैल्यू की होती हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। बी में मापदंड के अनुसार मूल्य और मात्रा के बीच में मध्यम स्तर होता है। ठीक है, ना ज़्यादा महंगी होती है ना ज़्यादा सस्ती होती हैं। सी वाली वस्तुएं बहुत ही कम मूल्य की होती है और इनकी मात्रा भी बहुत कम होती है। तो एक तरीके से इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन का पार्ट्स टेक्निक है। ठीक है, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन का टेक्निक है क्या, ABC एनालिसिस। और यह वर्गीकरण इन्वेंट्री प्रबंधन और निर्णय में प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, JIT इज़ अ मटेरियल मैनेजमेंट अप्रोच दैट एम्स टू, JIT मतलब जस्ट इन टाइम, ये एक सामग्री प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य क्या होता है। तो JIT भी एक आपका इन्वेंट्री एक टेक्निक है आपका मटेरियल को मैनेज करने का। ठीक है, JIT मतलब जब भी, JIT जस्ट इन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। जब भी आपको माल की ज़रूरत होगी, गुड्स की ज़रूरत होगी, मटेरियल की ज़रूरत होगी, तभी आप क्या करोगे, परचेज करोगे, खरीदोगे, वरना नहीं खरीदोगे। ठीक है, क्यों अनावश्यक मटेरियल हम खरीद कर अपने गोदाम में रखे रहेंगे, गोदाम को सजा कर रखे रहेंगे। भाई जब ज़रूरत होगा तब हम खरीदेंगे। ज़्यादा माल भी हमने स्टॉक नहीं खरीदेंगे। ज़्यादा स्टॉक खरीद लिया, कुछ स्टॉक ख़राब होने का डर रहेगा, और ज़्यादा अगर स्टॉक खरीद लिया तो उसके रखरखाव पे भी खर्चा आएगा, अनावश्यक खर्चे आपके आएंगे। तो JIT टेक्निक क्या कहता है, कहता है जब भी आपको माल की ज़रूरत है तभी आप खरीदिए, उससे ज़्यादा मत खरीदिए। ठीक है, उससे ज़्यादा स्टॉक मत खरीदिए। तो ये आपका क्या करता है, ये आपका मिनिमाइज़ करता है इन्वेंट्री लेवल को, इन्वेंट्री स्तर को ये कम करता है। JIT टेक्निक एक तरीके से, JIT इज़ अ मटेरियल मैनेजमेंट अप्रोच दैट एम्स टू मिनिमाइज इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री स्तर को ये क्या करता है, कम करता है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। JIT दृष्टिकोण का उद्देश्य इन्वेंट्री स्तरों को कम करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामग्री केवल डिलीवरी की जाए जब उत्पादन की आवश्यकता हो। जब उत्पादन की आवश्यकता हो तभी सामग्री की डिलीवरी हो, वरना उससे पहले ना हो। इससे स्टोरेज लागत भी कम आती है और ज़्यादा स्टॉक रखने का जोखिम भी रहता है, लेकिन ज़्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे तो जोखिम भी घटेगा। साथ ही उत्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता में भी सुनिश्चितता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग लीड टाइम इन मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे की बेनिफिट क्या है ऑफ रिड्यूसिंग लीड टाइम। लीड टाइम इन मटेरियल मैनेजमेंट में लीड टाइम को घटाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्सिव, बेहतर प्रक्रिया, ये इसका मुख्य लाभ है। अब लीड टाइम होता क्या है, आइए इसको हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लें। तो लीड टाइम आपका होता है कि कंपनी को मांग या उत्पादन की आवश्यकताओं में बदलाव पर त्वरित प्रक्रिया देने की क्षमता मिलती है। ठीक है, इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। स्टॉक आउट या उत्पादन में देरी का जोखिम कम हो जाता है। तो ये आपका होता है लीड टाइम। मतलब लीड टाइम मतलब जब माल की ज़रूरत हो तभी उसकी डिलीवरी हो और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखते हुए वो माल मंगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग विच बिजनेस फंक्शन। तो सामग्री प्रबंधन में किस व्यावसायिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामग्री प्रबंधन जो होता है हमारे बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस फंक्शन में
कौन सा सपोर्टिंग रोल मतलब क्रूशल रोल प्ले करता है मटेरियल मैनेजमेंट। तो देखिए ये हमारे बिजनेस को चलाता है मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करता है, पैसा देने का काम नहीं है करता है, ना ही ह्यूमन रिसोर्सेज तो अलग ही हो गया, मार्केटिंग का काम भी नहीं करता है। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब आप जिस गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं उसको वो मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस को चलाने का काम करता है। तो यहाँ पे डी आंसर सही है आपका। डिटेल में बात कर लें तो मटेरियल मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेशन एज इट एंश्योर प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन और सर्विसेज डिलीवरी। सामग्री प्रबंधन मटेरियल मैनेजमेंट सीधे बिजनेस के संचालन से संबंधित होता है, क्योंकि यह उत्पादन सेवा की आपूर्ति के लिए आवश्यक सामग्रियों की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करता है, ठीक है। और यह इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करके, लागत को नियंत्रित करके मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करके, और समय पर सामग्री की खरीदारी और डिलीवरी को सुनिश्चित करके, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करता है आपका क्या, मटेरियल मैनेजमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज़ यूज टू डिटरमाइन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ये जो मॉडल है, इसका उपयोग करके किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को फाइंड करने के लिए, मिनिमम री ऑर्डर पॉइंट को, या ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी को, या सेफ्टी स्टॉक लेवल को। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जो यूज़ किया जाता है किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे सी आंसर सही है, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी को, सर्वोत्तम ऑर्डर मात्रा को। सी आंसर सही है आपका यहाँ पे। डिटेल में बात कर लें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है मॉडल यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कितनी सर्वोत्तम मात्रा में ऑर्डर किया जाए जो दोनों ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को क्या कर सके, मिनिमम कर सके, या आदेश देने और इन्वेंट्री स्टोर करने की लागत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए लागत कुशल मात्रा का निर्धारण करता है आपका क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग एक्सेस इन्वेंट्री। अगर हम अधिक मात्रा में इन्वेंट्री अपने गोदाम में सजा के रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगा के रख लें, अधिक इन्वेंट्री, बिजनेस स्टार्ट किया, ज़्यादा माल मंगा के हमने रख लिया, तो इनमें से कौन सा एक नुकसान है। इंक्रीज स्टॉक आउट्स मतलब स्टॉक आउट्स में वृद्धि होता है, हायर कैरिंग कॉस्ट उच्च वहन लागत आती है, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या आपका लोअर ऑब्सोलेंस रिस्क कम अप्रचलित जोखिम, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा माल अगर हमने मंगा के रख लिया तो उच्च वहन लागत, भाई ज़्यादा माल मंगा के रख लिया तो उसके रख रखाव पे भी खर्चा आएगा, तो ये खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये नुकसानदेह है। स्टॉक आउट में वृद्धि, भाई माल अगर हमने ज़्यादा मंगा के रख लिया, मार्केट में वो माल कम हो गया तो हमारे पास मौजूद है, तो ये तो सही है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, ये भी सही है। कम अप्रचलन जोखिम, जो माल मान लेते हैं मार्केट से गायब हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, लेकिन हमारे पास है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे अधिक इन्वेंट्री रखने से उच्च रखरखाव लागत आती है, जैसे भंडारण शुल्क आता है, जैसे स्टोरेज फीस, आपका अलग खर्चा गिरता है। माल अगर आपने मंगाया है गुड्स तो उसका इंश्योरेंस आप कराएंगे, रिस्क भी रहेगा ज़्यादा गुड्स रखने का, ठीक है, कहीं आग वाग ना लग जाए, चोरी होने का डर ना रहे। आल्दो इट रिड्यूस द रिस्क आउट ऑफ स्टॉक्स इट इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है, हालिका या स्टॉक आउट्स के जोखिम को घटा सकता है और लागतों को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मटेरियल मैनेजमेंट द टर्म SKU स्टैंड्स फॉर। सामग्री प्रबंधन में SKU का मतलब क्या होता है। SKU का मटेरियल मैनेजमेंट में मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। S मतलब स्टॉक, K फॉर कीपिंग, U फॉर यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट ये इसका फुल फॉर्म है मटेरियल मैनेजमेंट में, SKU का फुल फॉर्म, ठीक है। SKU का मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो इन्वेंट्री में प्रत्येक आइटम को पहचानने, ट्रैक करने के लिए असाइन किया गया एक विशेष कोड या संख्या होता है। हर इन्वेंट्री में हर एक आइटम को पहचानने के लिए कोड दिया जाता है, विशिष्ट कोड या संख्या, वही आपका SKU आपका होता है, ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इन मटेरियल मैनेजमेंट 2। सामग्री प्रबंधन में मांग पूर्वानुमान का मुख्य उद्देश्य क्या है। मांग पूर्वानुमान का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मतलब मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन कॉस्ट, मिनिमाइज लीड टाइम्स, प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड एक्यूरेटली, या रिड्यूस ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड एक्यूरेटली। प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड एक्यूरेटली मतलब भविष्य की मांग को सटीक रूप से भविष्यवाणी करना। मतलब सामग्री प्रबंधन में मांग पूर्वानुमान मतलब डिमांड फोर्सिंग जो होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, भविष्य में कितने माल की ज़रूरत होगी उसकी भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सामग्री प्रबंधन में मांग पूर्वानुमान का मुख्य उद्देश्य सामग्री या उत्पादों की भविष्य की मांग सटीक रूप से भविष्यवाणी करना। इससे संगठनों को उनकी इन्वेंट्री आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद मिलती है, स्टॉक आउट से बचने में मदद मिलती है, अत्यधिक इन्वेंट्री को कम किया जा सकता है जिससे कुल कार्य क्षमता में सुधार और लागत में कमी आती है। भविष्य की मांग का सटीक पूर्वानुमान करके व्यवसाय यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके पास सही समय में सही मात्रा में सही सामग्री उपलब्ध हो जिससे उत्पादन में देरी या माल की कमी से बचा जा सके। तो ये होता है आपका इसका उद्देश्य। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का मटेरियल मैनेजमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एमआरपी स्टैंड्स फॉर द कंटेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरपी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। ये एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मटेरियल मैनेजमेंट में, मटेरियल रिसोर्सेज प्लानिंग। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विनिर्माण संसाधन योजना। एमआरपी होता क्या है? तो देखिए एमआरपी का मतलब है विनिर्माण संसाधन योजना, जो एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रियाओं को प्रबंधित मतलब मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एमआरपी व्यवसायों को सामग्री उत्पादन कार्यक्रमों और संसाधनों की योजना बनाने में मदद करता है, जो ग्राहक की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक होती है, और यह सुनिश्चित करता है कि सही समय पर सही मात्रा उपलब्ध हो जिससे ओवर कॉस्टिंग और स्टॉक आउट से बचा जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज सेंट्रलाइज परचेजिंग इन मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में केंद्रीकृत खरीदारी का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है मटेरियल मैनेजमेंट में? ठीक है, केंद्रीकृत खरीदारी का इनमें से कौन सा लाभ है? तो बेहतर, आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब ग्रेटर नेगोशिएशन पावर। ठीक है, मतलब बेहतर बातचीत की शक्ति। केंद्रीकृत खरीदारी का प्रमुख लाभ क्या है सामग्री प्रबंधन में? बेहतर बातचीत की शक्ति। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है? देखिए, केंद्रीकृत खरीदारी सभी खरीदारी गतिविधियों का एक विभाग या स्थान के तहत एकत्रित करती है, जिससे संगठन को बेहतर बातचीत करने की शक्ति मिलती है। इससे कंपनी को आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर सौदे करने, थोक छूट प्राप्त करने, खरीदारी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में अनुमति मिलती है। तो ये आपका है ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीऑर्डर पॉइंट इन मटेरियल मैनेजमेंट इज द। सामग्री प्रबंधन में पुनः आदेश बिंदु का क्या मतलब होता है? पुनः आदेश बिंदु का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पुनः आदेश बिंदु वह इन्वेंट्री स्तर होता है जिस पर नया आदेश दिया जाना चाहिए ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले इसे भरा जाना चाहिए। नाम से ही क्लियर है, रीऑर्डर पॉइंट मतलब नया ऑर्डर दे दीजिए, जैसे ही माल स्टॉक खत्म होना है तुरंत ऑर्डर देकर स्टॉक को फिर से भर दिया जाना चाहिए। और यह बिंदु आमतौर पर लीड टाइम और मांग के आधार पर सेट किया जाता है, जो अभी हम लोगों ने बात किया था लीड टाइम। ठीक है, जब ज़रूरत हो तुरंत ऑर्डर दे दीजिए, और यह सुनिश्चित करता है कि इन्वेंट्री न्यूनतम स्तर से नीचे नहीं जाती, जिससे स्टॉक आउट से बचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी स्टॉक इन मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में सुरक्षा स्टॉक का क्या मतलब होता है? सुरक्षा स्टॉक का मटेरियल मैनेजमेंट में, तो देखिए, टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड फ्लक्चुएशन, मतलब अप्रत्याशित मांग में उतार चढ़ाव को पूरा करने के लिए, ऑर्डर मात्रा को बढ़ाने के लिए, ऑर्डर आवृत्ति को कम करने के लिए, वहन लागत को कम करने के लिए। तो सेफ्टी स्टॉक आपका क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट में? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो टू मीट अनएक्सपेक्टेड डिमांड फ्लक्चुएशन, अप्रत्याशित मांग में उतार चढ़ाव को पूरा करना, ये आपका क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक का उद्देश्य होता है मटेरियल मैनेजमेंट में। अब ये होता क्या है, देखिए, सुरक्षा स्टॉक अतिरिक्त इन्वेंट्री होती है, सेफ्टी स्टॉक अलग से जो हम बचा कर रखते हैं जो स्टॉक। ठीक है, जैसे अचानक अगर मांग पड़ जाए, डिमांड आ जाए, तो यह डिमांड में उतार चढ़ाव आए या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से बचने के लिए अलग से रखा जाता है। एक तरीके से हम कुछ अलग से, जैसे होता नहीं, कुछ पैसा हम अलग से बचा कर रखते हैं अपने कंपनी में, ज़रूरत पड़ने पर रिस्क मतलब जोखिम पड़ने पर हम उसे लगा सकें। तो ऐसे ज़रूरत पड़ने पर इस स्टॉक का यूज़ किया जा सके। एक तरीके से ये बफर के रूप में काम करता है, ताकि कंपनी बिना किसी देरी के उत्पादन जारी कर सके, आदेशों को पूरा कर सके, जो ऑर्डर आया है उसको पूरा कर सके, और मांग में अचानक वृद्धि या सामग्री प्राप्त करने में देरी ना हो। ओके, या नेक्स्ट और मे बी लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फीफो मतलब फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट इन्वेंट्री विधि का एक नुकसान है? तो फीफो मेथड क्या कहता है? जो फीफो मतलब फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो माल हमने पहले खरीदा है उसको पहले बेचा जाए, बेचकर हटा दिया जाए, और जो बाद में खरीदा है उसे बाद में सेल किया जाए। ठीक है, ये फीफो मेथड कहता है।
तो इसका एक नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि अप्रचलन का जोखिम बढ़ना मतलब इंक्रीज ऑब्सोलेंस रिस्क, ठीक है। अप्रचलन जोखिम में वृद्धि होती है, मतलब जो माल हमने पहले खरीदा है उसको हम पहले बेचेंगे, जो बाद में खरीदा है उसको बाद में बेचेंगे। तो हायर कैरिंग कॉस्ट ये नहीं है, लोअर होल्डिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, यहाँ पे आपका ए आंसर सही है, ठीक है। फीफो मेथड यह विधि मानती है कि पहले खरीदी गई वस्तुएं मतलब पुराना स्टॉक उसको पहले उपयोग किया जाए, पहले बेचा जाए, और इससे उन वस्तुओं के अप्रचलन के जोखिम में वृद्धि हो सकती है जिन्हें सेल्फ लाइफ, ठीक है, छोटी होती है। मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको एक महीने के भीतर बेचकर आपको हटाना होता है। तो जाहिर सी बात है, आप जब पुराना स्टॉक बेचने में लगे रहेंगे तो जो नया स्टॉक आपने खरीदा है जिसकी वर्किंग लाइफ बहुत ही कम है, तो जाहिर सी बात है ये 1 साल के बाद बेकार हो जाए, मतलब एक कम समय के लिए अगर रहेगा तो कम समय पूरा करने के बाद, मतलब 1 महीने या 1 साल के लिए रहेगा, और 1 साल बाद आप बेचेंगे तो इसकी वर्किंग लाइफ खत्म हो गई, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्सोलीन्स हो गया, ठीक है, मार्केट के हिसाब से चलन से बाहर हो गया, नहीं बिकेगा, पुराना स्टॉक हो गया। तो ये यहाँ पे इसका नुकसान है, ठीक है, क्योंकि नासवान वस्तुएं जैसे पुराना स्टॉक बेची नहीं जा सकती और वो अप्रचलित हो जाती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और टोटल आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। कितने? 15 क्वेश्चन, और पर डे मैं आप सभी के 15-15 क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, डेली 15 से 20 क्वेश्चन कवर कराता रहूँगा, आप सबका सिलेबस कवर हो जाएगा 1 महीने में। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं और कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, आप ऐप डाउनलोड करके इसके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थियरी और प्लस क्विज सेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है थियरी के साथ, ठीक है, सब आपको मिल जाएगा, नोट्स वगैरह, क्लास लेक्चर और क्विज सेक्शन, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। कोई जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।